गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों आज हम लोग व्हिस्टन ब्रिज पोटेंशियोमीटर, हीट एनर्जी, पोटेंशियोमीटर के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू देखेंगे। तो रेडी हो जाओ, हम लोग हीट एनर्जी व्हिस्टन ब्रिज के रिगार्डिंग एमसीक्यू का डिस्कशन करें। ओके, तो आपके सामने दोस्तों ये रहा पहला एमसीक्यू। फर्स्ट, एमसीक्यू, पहला ही एमसीक्यू आपको ये बोला है द पावर ऑफ डिस्प्लेस्ड सर्किट 30 वॉट, यानी ये पूरी सर्किट का पावर दे दिया है, पावर P इज इक्वल टू 30 वॉट। बच्चों यहां पे हमें टोटल रेजिस्टेंस पहले ढूंढना होगा। सर वो कैसे देखेंगे? तो देख सकते हो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल मतलब ये हो गया मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। अब वैल्यू ऑफ R, बच्चों ये जैसे मिलने के बाद तुरंत आपको I मिल जाएगा, क्योंकि I मतलब क्या होगा, P बाय R, या फिर पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R पुट। चलो पावर कितना बोला आपने 30, P का स्क्वायर यानी आ गया 100, R दोस्तों ये R डैश की वैल्यू पुट करो यानी 5R अपॉन R प्लस 5, 0 0 कट हो जाएगा। इसको दोस्तों सामने ले जाओ तो ये हो जाएगा 15R, यस और नो। यहाँ पे 10R प्लस 50 यानी 5R इज इक्वल टू 50। बात खत्म, मेरा रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सी इज माय राइट आंसर। बहुत ही सिंपल पैरेलल कनेक्शन का कंसेप्ट। नेक्स्ट, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर, यानी मेरा रेजिस्टेंस पर मीटर यानी 12 ओम पर मीटर। आपको एक सर्कल बनाना है, अब उसकी लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर रेडियस दी है, तो L इज इक्वल टू 2 पाई R। बच्चों 2 पाई R की जगह पे 10 सेंटीमीटर यानी 10 डिवाइड बाय 100, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 0.5। इतना क्लियर हो गया? यस सर। कुछ नहीं किया, आपको रेडियस पता था तो उसके हिसाब से हमने काम किया। अब आपको ये समझना है रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनल, यानी इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस। अब बच्चों एक का 0.2 पाई तो 12 का कितना, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 2.4 पाई ओम। बच्चों उसको आप डिवाइड करोगे तो ये 1.2 पाई हो जाएगा, ये 1.2 पाई हो जाएगा। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल की शॉर्ट ट्रिक याद करो मेरे प्यारे बच्चों, R डैश इज इक्वल टू R बाय N, 1.2 पाई बाय 2 यानी 0.6 पाई ओम। So D is my right answer. Next, पावर डिस्पैच अक्रॉस द 8 ओम। 8 ओम के पास जो पावर पास हो रहा है वो 2 वॉट है। तो दोस्तों मैं बोल दूं अब 3 के पास कितना होगा, तो बच्चों यहां पे देखना पड़ेगा कि ये सर्किट को आप कितना सिंपल बना सकते हो। अगर मैं इसको सीरीज में कनेक्ट करूं, क्योंकि सीरीज में इसका करंट सेम हो जाएगा, तो ये मेरा 4 ओम हो गया, ये मेरा 8 ओम। बच्चों आपको समझना है ये टोटल करंट आई है। अब यह आई कैसे मिलेगा? तो यहां से कितना करंट पास होगा पता है? 2I/3, और यहां से I/3। अब आपको लगे सर ये आप कैसे बोल सकते हो, तो देखना करंट किस में से, तो 4 ओम वाला करंट ढूंढना है, तो हम I1 बोले, तो टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। रिपीट बच्चों, टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू R2, या I वैसा का वैसा, 12 वैसा का वैसा, ये I2 आपका 8 था, 4 3 जा 4 2 जा, यानी ये मेरा आया 2/3 I।
चलो एज वेल एज आपको 8 ओम वाला चाहिए, तो उसका करंट I2, चलो क्या था, टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब यहां ऊपर वाला देखना होगा, तो ये दोस्तों आपका 4 है, तो 4 3 जा, मेरे प्यारे बच्चों बोलो दोनों का करंट मिल गया। यस, अब दोनों का करंट जैसे ही मिलता है, हम सब जानते हैं पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब यहां पे मैं एक काम करता हूं, इसका पावर P1 लिखता हूं, तो P1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1, P2 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2। बच्चों का रेशियो ले लो, आपका काम हो जाएगा P1 बाय P2। I1 का स्क्वायर यानी बच्चों इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर 4/9 स्क्वायर, और उसका रेजिस्टेंस नीचे वाले का, इसका I स्क्वायर बाय 9, और इसका रेजिस्टेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 8। 9 9 I 4 2 जा, यानी मेरा P1 इज इक्वल टू P/2 P। ऐसा इसलिए किया कि 3/2 वैसा का वैसा, ये पावर मेरा अवेलेबल है 2, बात खत्म, यानी 3 वॉट पावर आया। बच्चों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, प्लीज इसको नोट डाउन करना। नेक्स्ट 2, 1 वोल्ट एंड 1 वोल्ट आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज। तो एक काम करो, पहले इनका रेजिस्टेंस सोचो कैसे मिलेगा। पावर दिया है 220, सॉरी ये वोल्ट है, ये उसका वोल्ट, और उसका पावर दिया है 100 वॉट। बच्चों P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, सो माय डियर R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P। V का स्क्वायर यानी 220 डिवाइड बाय 100, यानी का स्क्वायर 484 ओम। अब वैसे कितने बल्ब हैं, 2 बल्ब। तो फर्स्ट अगर हम सीरीज की बात करेंगे बच्चों, तो सीरीज में आप सब जानते हो एडिशन, एडिशन होगा यानी 484 प्लस 484, तो रेजिस्टेंस डबल होगा, यस और नो, यानी ये हो जाएगा 8 6 9। तो सीधी सी बात है बच्चों, का मतलब इसका पावर हाफ होगा, याद रखना पावर हाफ होगा, सीरीज में पावर हाफ होगा। यस सर, रेजिस्टेंस डबल हुआ, पावर हाफ हुआ, यानी 50 पहले आता है, यस आ रहा है, यानी ए और डी में से कोई आएगा। चलो अब जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो डिवाइड बाय एन, 484 डिवाइड बाय 2, 4 रेजिस्टेंस डिवाइड हुआ, हाफ हुआ, तो पावर डबल होगा, यानी 200 वॉट। यस, तो डी इज माय राइट आंसर, ये नहीं आए। प्लीज दोस्तों, सीरीज में रेजिस्टेंस डबल होता है, पावर हाफ होता है, यानी पावर और रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, इफ set of n equal resistance of value R in connected in series to battery E। याद करो I मतलब टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब उसका रेजिस्टेंस आपने बोला N और ये R है, मेरा पहले वाला क्या E सीरीज वाला, R कॉमन निकल जाएगा, the internal resistance R if the current drawn is I। Now and resistance connected in parallel। अब बच्चों ये मेरा केस 1 था, अब केस जैसे ही पैरेलल में करोगे तो देखो करंट बढ़ गया, ये हो गया 10E, ये EMF वैसा का वैसा R। पैरेलल में याद करो दोस्तों डिवाइड होता है, इसलिए ऐसा हुआ, यानी 10I इक्वल टू, चलो एलसीएम ले लो बच्चों, यस सर एलसीएम ले लो, तो क्या आया 10 पर चले आगे। हाँ तो इन दोनों में से 10
आई वैसा का वैसा, एन वैसा का वैसा, आर कॉमन निकाल दो, यानी ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। आपको ढूंढना क्या है बच्चों? वैल्यू ऑफ एन। बस दोनों का रेशियो ले लो 10, ये रहा एन ई अपॉन आर, और आई की वैल्यू बच्चों ये रही, क्योंकि सीरीज का मतलब ही आई, ई अपॉन आर। ये सारी चीज कट हो जाएगी, यानी एन बचा, तो एन इज इक्वल टू 10, यानी ए इज माई राइट आंसर। दोस्तों कितना बेहतरीन कंसेप्ट था ये, इनडायरेक्टली पोटेंशियोमीटर वाला कंसेप्ट आ सकता है। नेक्स्ट, अ सेल हैविंग ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो याद करो, याद आया? आई आर प्लस आर, ईएमएफ इज इक्वल यानी माइनस आई आर। अब as the resistance R is increased, the plot potential difference V across R, यानी ये हुआ EMF अपोजिट रेजिस्टेंस का ग्राफ। दोस्तों ये दोनों लीनियरली प्रपोज, यानी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब ये R इंफिनिटिव हो जाएगा, तब ये इक्वल की, तब समझना बच्चों, ये बहुत शांति से समझने वाली बात है। आई अगर मैं R से डिवाइड कर दूं, ये सुनो बच्चों, अगर मैं इसको R से डिवाइड करता हूं, यानी R जब इंफिनिटिव हो जाएगा, तब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इक्वल जैसा हो जाएगा। तो डिक्रीज वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, इंक्रीज। ये तो ओम्स लॉ है, लीनियर नहीं होता, यानी ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। जब ये इंफिनिटिव हो जाएगा, तब जाके ये दोनों, सो सी इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट, a battery consists of variable n of identical cell which are connected in series, short circuit। इसका मतलब दोस्तों, या कुछ भी करोगे, नंबर ऑफ सीरीज बढ़ेगा तो करंट तो इक्वल रहने वाला है, करंट में चेंज नहीं होगा। बिकॉज आई सीरीज के अंदर कैसा होता है? कांस्टेंट। रिपीट, आई सीरीज के अंदर कैसा होता है? कांस्टेंट। नेक्स्ट बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस यानी किरचॉफ्स लॉ, हमें ए से बी तक पहुंचना है। चलो वीए से स्टार्ट करेंगे, कहां पहुंचेंगे? वीबी तक। मेरी स्टोरी, अगर दोनों साथ में है तो माइनस, चलो साथ में जा रहे हो, यस आपकी डायरेक्शन सेम है, माइनस 2 इंटू, यार बैटरी में लास्ट वाला माइनस है, ये करंट इस तरफ ही जा रहा है, माइनस 2 इंटू 1, ये वीए हो गया, ये 3 माइनस 2 वीबी, तो वीए माइनस वीबी 4 प्लस 3 प्लस 2 9, तो प्लस 9 वोल्ट ये था। नेक्स्ट बच्चों, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, याद करो बच्चों, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, डेल्टा आई इज इक्वल टू 0, यानी वो चार्ज की बात करेगा। एंड द सेकेंड लॉ याद होगा, E इज इक्वल टू माइनस आर, यानी सीधी सी बात हुई, ये एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन हुआ वाला, यानी सी इज आंसर। बिल्कुल वैसे अगर करंट जीरो हो रहा है तो वो किसकी बात हो रही है? चार्ज कंजर्वेशन। जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। बिल्कुल वैसे जितना चार्ज इकट्ठा होगा अंदर की तरफ, उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा। अब a resistance wire connected in left gap of a meter bridge balance 10 ohm resistance in a right gap at the point which is ratio is 3/2, यानी L1 by L2 equal to 3/2। अब ये आपको नहीं तो आप x बोल। अब क्या करेंगे? देखो समझो, लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज बैलेंस एज 10 ohm in the right gap at a point which divide the bridge, the ratio is 2:3, सॉरी 3:2। अब क्या कर सकते हो?
बच्चों यहाँ पे आपको व्हिस्टन ब्रिज वाला कंसेप्ट समझना है। जैसे कि आपको कितने ओम है, देखो लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज बैलेंस विथ 10 ओम, यानी एक तरफ 10 ओम है। बस कुछ नहीं करना है, आपका काम हो गया। आर प्रोपोर्शनल एल था, यानी R2 बाय R1 इक्वल टू L2 बाय L1। R1 आपका 10, ये आपका 3/2, यानी R2 इज इक्वल टू 15। बात खत्म। 15 ओम रेजिस्टेंस मिला। अब वायर देखो, 15 ओम के लिए 1.5 मीटर होगा, तो 1 ओम के लिए कितना होगा, तो 1 ओम के लिए 0.1 मीटर, यानी ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो बी इज माय राइट आंसर। कितना सिंपल था व्हिस्टन ब्रिज वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट, a potentiometer is accurate the versatile device to make an electric measurement of EMF because no current। याद आया? आज याद करो, जब आप इसको घुमाते हैं तब जब नल पॉइंट पे आप आंसर लाओगे, यानी इसका और इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। यही मेन कंसेप्ट है बच्चों। दोस्तों, जैसे हमने ये सारे एमसीक्यू सॉल्व किए, आपका तहे दिल से शुक्रिया है। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, मैं और भी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज आपके लिए लेते आऊंगा। ओके, टेक केयर, बाय एवरीवन बच्चों।